हाँ बच्चों, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि परमेय संख्याओं के योग संक्रिया के प्रगुण पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण। इसके लिए हम अरे हाँ हाँ बच्चों, देखो आज हम बता रहे हैं परमेय संख्याओं की घटाने की संक्रिया के प्रगुण। तो सबसे पहले है, हमने इसी प्रकार योग के प्रगुण में भी पढ़ा था। तो ये संबरक प्रगुण है। इसमें बताया गया यदि P/Q तथा R/S परमेय संख्याएं हैं तो उनका अंतर P/Q माइनस R/S भी परमेय संख्या होता है। इसके लिए हमने एक उदाहरण एक सवाल बताया गया है कि -5/8 माइनस ब्रैकेट में 3/-7। तो सबसे पहला काम होता है कि कोई भी दो या दो से अधिक परमेय संख्याएं हैं उनको जोड़ना, घटाना, कुछ भी करना हो तो सबसे पहले हर को धनात्मक बना लेते हैं। देखिए इसका -5/8 में 8 तो हर धनात्मक है ही, और इसमें देखिए जो -7 है हर धनात्मक नहीं है। तो हर धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, अंश तथा हर में -1 और -1 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए हमने -1 का गुणा किया है, ऊपर देखे 3 का गुणा -1 में हुआ तो -3 आया, और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 7 एकम 7, -3/7 आ गया है। तो यहाँ पर हमने -3/7 लिखा है। अब हमने ब्रैकेट को हटाया क्योंकि हमको हल करना है। तो माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस आया, और तो अब आया -5/8 प्लस 3/7। अब इसको हल करने की कई विधियां हैं। सबसे पहला इसका सरल तरीका होता है कि हर को समान बनाना। तो हर को समान बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों का लासा लेते हैं। लासा निकाला है हमने। लासा निकालने की विधि है, दो विधियां होती हैं, गुणा विधि और भाग विधि। तो हमने देखिए ये भाग विधि से निकाला है तो 56 आया है हमारा लासा। अब इसको प्रत्येक हर को इसमें भाग दे देंगे, 8 7 56। अब 7 आया, 7 का गुणा अंश तथा हर में कर देंगे। तो अंश तथा हर में किया 7 का, इसी प्रकार 7 8 56, यहाँ 8 आया, 8 का अंश हर में गुणा किया गया है। अब -35/56 और प्लस 24/56 आ गया है। इसी प्रकार इसको हल किया गया है। अब हर समान है दोनों के तो 56 लिख दिया है, -35 और प्लस 24 ऊपर की संख्याओं को लिख दिया है। अब इसको हल किया, माइनस के ज़्यादा हैं तो 35 में से 24 घट जाएंगे तो 11 बचेंगे, लेकिन माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस आ गया, -11/56। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई ये भी तो एक परमेय संख्या है। अतः प्राप्त हमारी जो प्राप्त जो संख्या है ये भी परमेय संख्या है। इससे ये सिद्ध होता है कि संबरक प्रगुण में कि परमेय संख्याएँ जो होती हैं उनके घटाने की संक्रिया का केवल संबरक वाला प्रगुण पालन करता है। अब दूसरा देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। लेकिन क्रम विनिमय प्रगुण में संख्याओं को क्रम बदलने से वो परमेय संख्या नहीं आती, वो बदल जाती है, भिन्न संख्याएं आती हैं। इसलिए घटाने के क्रम में विनिमय जो प्रगुण होता है, क्रम विनिमय प्रगुण नहीं होता, पालन नहीं करता इसका। इसी प्रकार सहचर प्रगुण में भी, सहचर प्रगुण में 3 संख्याएँ होती हैं, 3 परमेय संख्याएँ, P/Q, R/S, T/U। पहले 2 को घटाया गया है और बाद में तीसरी घटाया गया क्योंकि इन दोनों को ब्रैकेट में रखा गया। तो यहाँ पर क्या है, पहले P/Q को छोड़ दिया गया है और बाद की 2 संख्याओं को घटाया गया है, बीच में माइनस लाया गया है। लेकिन जब देखते हैं, हल करते हैं तो ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं आती हैं, इसलिए हमने काट दिया इसको, बराबर नहीं है। अतः परमेय संख्याएं सहचर प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। इसके आधार पर अब हम सवाल लगाएंगे। इसके लिए हम अभ्यास 1C का प्रारंभ करेंगे। इसमें हल कीजिए। पहले तो सीधा संख्याएं हैं, 2/3 और -5/3, ये हर समान वाली संख्याएं, हर समान वाली संख्याएं हैं। इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसको ब्रैकेट खोल लेंगे। ये तो सीधा ब्रैकेट खोल लेंगे, हल कर लेंगे। इसमें भी ब्रैकेट खोल लेंगे, इसको हल कर लेंगे। सीधा सिंपल विधि है। फिर अब हम बताएंगे निम्नांक संख्या, दूसरा सवाल है निम्नांक संख्या रेखा की सहायता से इसको कैसे हल करेंगे। तो हम इसको अगली वीडियो में हम इसको हल करना सिखाएंगे। हालांकि हमने आपको पहले भी संख्या रेखा की सहायता से परमेय संख्याओं को हल करना बताया था। हमने किस प्रकार बताया था वो हम अगली वीडियो में पुनः बताएंगे। धन्यवाद।